हाय स्टूडेंट्स, दिस इज अजय। आज हम जानेंगे चैप्टर सेकंड में फिफ्थ वीडियो, जो कि डिपेंड है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर पे। यहाँ हम जानेंगे सॉल्ट्स, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स क्या टर्म है? द सॉल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। जो सॉल्ट्स होते हैं उनको हम नेम कैसे देते हैं, हम उन्हें क्या कहेंगे, वो कैसे, किस पे डिपेंड है, या हमने कैसे उसको बनाया है। देखिए, हमने इस बारे में एक पॉइंट ये किया है कि हम जो नाम देंगे सॉल्ट्स को या उनका कैटेगरी रखेंगे, वो रखेंगे पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस पे। मान लीजिए दो हमारे पास सॉल्ट्स है, जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड और Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये दोनों में क्या कॉमन है? तो ये दोनों में कॉमन है सोडियम, यहां भी सोडियम है। तो जो कॉमन है वो कौन सा आयन है? तो वो है पॉजिटिव आयन। इसमें भी पॉजिटिव आयन है और इसमें भी पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयंस, देखिए बेसिस क्या होगा हमारा? पॉजिटिव आयन पे हम वो डिपेंड रहेगा, हम जो नाम दे करेंगे वो पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस पे डिपेंड रहेगा। तो यहां देखिए पॉजिटिव आयंस कॉमन है, तो ये है सोडियम, तो हम नाम देंगे सोडियम सॉल्ट्स। अगर नेगेटिव आयन कॉमन है, जैसा कि देखिए यहां सोडियम है, सोडियम क्लोराइड, और ये पोटेशियम क्लोराइड। यहां पॉजिटिव आयन सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, उसमें कॉमन है नेगेटिव आयन क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन। तो क्लोरीन कॉमन होने के कारण हम उस सॉल्ट का नाम देंगे क्लोराइड सॉल्ट्स। तो हम किस पे डिपेंड करेंगे? जो आयन कॉमन है। तो इस प्रकार से यहाँ क्लोराइड आयन कॉमन है, इसलिए हमने क्लोराइड सॉल्ट्स नाम दिया। यहाँ सोडियम आयन कॉमन है जो कि पॉजिटिव है, इसलिए हमने सोडियम सॉल्ट्स नाम दिया। तो ये डिपेंड होता है पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस, उसमें कौन कॉमन है उस पे ये सब नाम डिपेंड है, और ये फैमिली ऑफ सॉल्ट्स डिपेंड है। अभी देखिए ये सैंपल प्रॉब्लम है, या हमारे NCERT के बुक 10th स्टैंडर्ड के बुक में दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। देखिए हमें क्या पूछा है ये हम देखेंगे। हमें पूछा है राइट द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट्स गिवन बिलो। यहां कुछ सॉल्ट्स के नाम दिए हैं, उनका फॉर्मूला हमें लिखने का है। और आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है हमें? तो एसिड्स एंड बेसिस, हमें एसिड्स और बेसिस आइडेंटिफाई करना है। फ्रॉम विच दीज सॉल्ट्स ऑब्टेन। ये जो सॉल्ट्स है, ये जो लिस्ट ऑफ सॉल्ट्स है, ये हमें मिले हैं। आपको मालूम है सॉल्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो हमें क्या करना है, इनका फॉर्मूला लिखना है। जो हमें सॉल्ट्स दिए हैं उनका पहला हमारा उद्देश्य है हम उनका फॉर्मूला लिखेंगे। दूसरा उद्देश्य है हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो सॉल्ट्स है, फॉर एग्जांपल पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट ये जो सॉल्ट है, इसमें एसिड कौन है और बेस कौन है, ये सब हमें आइडेंटिफाई करना है। और ये सब नाम दिए हैं, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। आप देखेंगे जो सॉल्ट का नाम होता है उसके दो पार्ट होते हैं। उसमें पहला पार्ट होता है बेस का, जो बेस इंडिकेट करता है कि कौन सा बेस है, और दूसरा पार्ट इंडिकेट करता है कि कौन सा एसिड है। तो ये जो सल्फेट लोग है, इसका मतलब है एक एसिड हमारे पास H2SO4 होना चाहिए। एक एसिड जो होगा इस रिएक्शन में वो H2SO4 होगा अगर नाम ये सल्फेट है, और दूसरा जो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम ये सब दिए है वो बेस है। तो हम जानेंगे अभी रिएक्शन हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन ही यहां लिखते हैं और उससे हमें जो सॉल्ट मिलेंगे वो भी इंडिकेट कर देंगे। ये देखिए अभी हम ये पहला सॉल्ट जो है, पहला नाम है पोटेशियम सल्फेट। तो पहला बेस हम लिखेंगे, पोटेशियम बेस जो होगा वो रहेगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये सल्फ्यूरिक एसिड,
इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ है, पोटेशियम सल्फेट। एक्चुअली पोटेशियम सल्फेट का ये फॉर्मूला है, पोटेशियम सल्फेट का ये फॉर्मूला है। तो आपको मालूम है सॉल्ट जो होता है उसमें एक बेस होता है, तो बेस पोटेशियम दिखा रहा है, तो इसका मतलब दूसरा पार्ट उसका हाइड्रोक्साइड रहता है, तो इसका मतलब ये होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो K है ये हमें इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन में बेस जो होगा वो KOH होगा, और SO4 इंडिकेट क्या करेगा हमें, वो H2SO4 होगा, और ये सब मिलके वाटर तैयार होगा, ये सब मिलके वाटर तैयार होगा। तो इस प्रकार से हमें ये लिखना है कि इसमें बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है। उसी प्रकार से दूसरा था सोडियम सल्फेट। ये जो सॉल्ट है, यह सोडियम नाम है, इसका फार्मूला ये है Na2SO4। Na2 में इसका मतलब Na है, तो जो बेस होगा वो NaOH होगा, और ये सल्फेट का मतलब H2SO4 होगा। तो इस प्रकार से एसिड होगा H2SO4 और बेस होगा NaOH, यही हमको लिखना है। तो अभी देखिए नेक्स्ट जो हमारे सॉल्ट है उसमें ये तीनों देखिए, ये है कैल्शियम सल्फेट, ये है मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट। ये तीनों का सिमिलरिटीज होने के कारण मैं एक साथ तीनों बता रहा हूं। जैसे कि देखिए कैल्शियम सल्फेट, ये रहा कैल्शियम, ये SO4 यानी कैल्शियम सल्फेट। इसमें हमें ढूंढना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। कैल्शियम आया है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। कौन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड होगा सल्फ्यूरिक एसिड, और हमें मिला कैल्शियम सल्फेट। ये देखिए इसमें यहां क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट में क्या चेंज होगा, SO4 है तो सल्फ्यूरिक एसिड तो रहेगा ही रहेगा। अभी यहां कैल्शियम था इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, CaOH टॉइस, और यहां मैग्नीशियम इसलिए हम लेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है मैग्नीशियम सल्फेट। उसी प्रकार कॉपर सल्फेट देखिए, कॉपर सल्फेट में देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम, अभी आ गया कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में हमें क्या रहना चाहिए, एक रहेगा H2SO4 और दूसरा कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये देखिए ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये सल्फ्यूरिक एसिड। इस प्रकार से हमने ये पहचान लिया है कि बेस कौन सा है और एसिड कौन सा है। ये जो सॉल्ट दिए थे, हमें नाम दिए थे सॉल्ट के, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट में एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट के कारण सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर मैग्नीशियम सल्फेट तो फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, फिर कॉपर सल्फेट, फिर कॉपर सल्फेट तो सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। अभी देखिए हमारे नेक्स्ट 4 एग्जांपल्स है। जैसे कि पहला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम जो नाम बता रहा है इसका मतलब ये है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, बेस जो होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, और क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए। इसलिए सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो NaCl है, NaCl। तो हम यहाँ लिखेंगे NaOH प्लस HCl, तो हमें ये सोडियम क्लोराइड मिल गया। तो सोडियम क्लोराइड में कौन एसिड है, HCl, बेस कौन है, NaOH। दूसरा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाम है तो NaOH आएगा, इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड आया, और नाइट्रेट नाम है तो आएगा नाइट्रिक एसिड। तो ये दो हमने पहचान लिए। ये रिएक्शन जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए दिया है, और हमारा ये सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और वाटर तो बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में सोडियम नाम है तो NaOH आएगा बेस, और कार्बोनेट है तो कार्बोनिक एसिड आएगा H2CO3।
तो ये सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, Na2CO3, और ये वाटर। उसी प्रकार अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम जो नाम है वो इंडिकेट कर रहा है, हमें बता रहा है कि आपको लेना है बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और क्लोराइड ये हमें बता रहा है कि आप लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमें क्या मिला फिर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। इस प्रकार से ये रिएक्शन के साथ मैंने आपको समझाया है। अदरवाइज नाम के सामने आप ये दे सकते हैं कि यहाँ सोडियम क्लोराइड है तो ये सॉल्ट बनता है NaOH प्लस HCl, या फिर NaOH सोडियम नाइट्रेट के लिए NaOH प्लस HNO3 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस एसिड कार्बोनिक एसिड तो बनता है सोडियम कार्बोनेट, और अगर बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास है, तो ये बता सकते हैं कि ये जो है अमोनियम क्लोराइड है। तो ये रिएक्शन जो हो रहा है इसमें NH4OH प्लस HCl से हमको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन में एक और पॉइंट था कि कितना फैमिलीज आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस एग्जांपल में। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट जो होता है वो आयंस पे डिपेंड होता है, जैसा आयन होगा वैसे हम नेम देते हैं। जैसे कि पोटेशियम सॉल्ट यानी K+ आयन कॉमन अगर है तो पोटेशियम सॉल्ट, वैसे सोडियम आयन के लिए सोडियम सॉल्ट्स, कैल्शियम के लिए कैल्शियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम सॉल्ट्स, कॉपर के लिए कॉपर सॉल्ट्स, अमोनियम सॉल्ट्स, सल्फेट सॉल्ट्स, क्लोराइड सॉल्ट्स और Cl-, नाइट्रेट सॉल्ट्स एंड कार्बोनेट सॉल्ट्स। तो जो गिवन एग्जांपल था उसमें हमें 10 फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स हमने आइडेंटिफाई किया, हमने 10 फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स आइडेंटिफाई किया। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।